सिंहासन बत्तीसी की दूसरी पुतली चित्रलेखा की कथा। जब राजा भोज ने फिर से उस दिव्य सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, तो सिंहासन की दूसरी पुतली, जिसका नाम था चित्रलेखा, प्रकट हुई। उसकी आंखों से तेज निकल रहा था, जैसे समय की परतें खुल रही हों। उसने राजा भोज की ओर देखा और ममता भरे स्वर में कहा, राजा भोज ठहरो, तुम अभी उस स्थान के योग्य नहीं हो जहाँ कभी महाराज विक्रमादित्य बैठे थे। यदि तुम सच में इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखते हो, तो पहले सुनो एक ऐसी कथा जो बताती है कि राजा केवल सिंहासन से नहीं, अपने कर्म और करुणा से महान बनता है। चित्रलेखा ने कथा प्रारंभ की। बहुत समय पहले की बात है। विक्रमादित्य उज्जैनी के सम्राट थे। उनकी न्यायप्रियता और दयालुता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। हर सुबह वे राजसभा में बैठते और प्रजा की बातें सुनते। उनकी यही नाती थी, जब तक एक भी प्रजा दुखी है, तब तक राजा को चैन नहीं। एक दिन राजसभा में एक बूढ़ा ब्राह्मण कांपते हुए आया। उसके वस्त्र फटे थे, शरीर दुर्बल और आंखों में आंसू थे। राजा ने उसे देखा तो तुरंत सिंहासन से उतर आए और स्वयं नीचे बैठकर बोले, कहो ब्राह्मण देव, कैसे आना हुआ, क्या कष्ट है? ब्राह्मण ने भारी स्वर में कहा, महाराज, मैं अपने पूरे परिवार के साथ भूखा हूँ। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, खेती उजड़ चुकी है, बैल भी छीन लिए गए हैं। अब मेरी बेटी के विवाह का समय आ गया है, पर घर में अन्न का दाना नहीं। राजा विक्रमादित्य की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत अपने आभूषण उतारे, राजकोष का द्वार खुलवाया और ब्राह्मण से कहा, तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारे जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये राजकोष सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे जैसे हर उस इंसान के लिए है जिसे जरूरत है। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कह न सका। राजा ने उसे अनाज, धन, वस्त्र और विवाह के लिए सारी सामग्री भेंट कर दी। सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध थे। ऐसा दान, ऐसा हृदय बहुत दुर्लभ था। कुछ ही महीनों बाद राज्य में दुर्भिक्ष पड़ा। बादल नहीं बरसे, खेत सूख गए, प्रजा भूखी थी और राजकोष भी खाली होने लगा था। राज्य के मंत्री घबराए हुए राजा के पास आए और बोले, महाराज, अगर यही हाल रहा तो प्रजा का पालन करना असंभव होगा। अब तो खजाने में कुछ भी नहीं बचा। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर वही किया जो एक सच्चा राजा करता है। उन्होंने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए, अपने गहने, अपनी तलवार, यहाँ तक कि अपना सिंहासन भी दान कर दिया। वो खुद भूखे रहे, पर प्रजा की रसोई कभी बंद नहीं हुई। वे आम जनता की तरह वस्त्र पहनते और राजमार्गों पर जाकर अन्न बांटते। कभी खुद हाथों से रोटियां बनाते, तो कभी बीमार बच्चों को गोद में उठाकर उपचार के लिए ले जाते। राजा का यह रूप पहले किसी ने नहीं देखा था। और तब एक दिन वही ब्राह्मण फिर दरबार में आया। इस बार वह सुखी था, पर उसके चेहरे पर चिंता थी। उसका बेटा गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। उसने कहा, महाराज, मैं जानता हूँ आपने पहले ही बहुत कुछ दिया है, पर अब मेरा बेटा मृत्युशैया पर है। अगर जल्दी इलाज न हुआ तो मैं उसे खो दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा अब मेरा बेटा है। उसी दिन उन्होंने वह सिंहासन, जिस पर स्वयं विराजमान होते थे, रत्नजड़ित, बहुमूल्य और भव्य सिंहासन, उसे नीलाम कर दिया। उस धन से ब्राह्मण के पुत्र का इलाज करवाया। लोगों ने पूछा, महाराज, आपने सिंहासन तक क्यों त्याग दिया? तो उन्होंने बस एक उत्तर दिया, राजा वही है जो अपने सिंहासन की चमक से नहीं, प्रजा की आंखों की मुस्कान से बड़ा बनता है। जब चित्रलेखा ने यह कथा समाप्त की, उसका स्वर धीमा होते हुए बोला, राजा भोज, क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? क्या तुम भी एक भूखे के लिए अपना ताज, अपना सिंहासन और अपनी प्रतिष्ठा त्याग सकते हो? अगर नहीं, तो इस सिंहासन पर बैठना अभी तुम्हारे लिए उचित नहीं है। चित्रलेखा शांत हो गई। राजा भोज सिर झुकाकर वहां से लौट पड़े, पर उनके मन में अब उत्सुकता और श्रद्धा
और भी गहरी हो चुकी थी। वे जान चुके थे कि यह कोई साधारण सिंहासन नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और धर्म की परीक्षा है।